18 अप्रैल 1955 में साइंस की दुनिया के सबसे मशहूर पर्सनालिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई थी। आइंस्टाइन की डेथ के बाद जब उनके दिमाग की जांच की गई तो लोग ये जान के सरप्राइज हो गए कि आइंस्टाइन, जिसे दुनिया का सबसे समझदार आदमी माना जाता था, उसका दिमाग एक एवरेज आदमी से छोटा था। और यहाँ से एक सवाल उठा कि ब्रेन साइज ह्यूमन इंटेलिजेंस पर कैसे असर डालता है। शुरुआत में साइंटिस्ट मानते थे कि जिस इंसान का दिमाग ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा समझदार होगा, और ये मानने की एक ठोस वजह भी थी, क्योंकि रिलेटिव टू बॉडी साइज इंसानों का ब्रेन साइज बाकी प्राइमेट से बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए हमारे एंशिएंट रिलेटिव होमो एबिलिस का ब्रेन साइज हमारे ब्रेन साइज का 1/3 था। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एनिमल स्पर्म व्हेल को होना चाहिए, जिसका ब्रेन साइज ह्यूमन ब्रेन साइज से 6 गुना बड़ा है। और हालांकि ये बात सच है कि हमारे पूर्वजों का दिमाग हमसे छोटा था और इंसानों का ब्रेन साइज पिछले 2 लाख सालों में बढ़ा भी, लेकिन ये ग्रोथ तब रुक गई जब ह्यूमंस ने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इसके बाद लगभग 20,000 साल पहले ह्यूमंस का ब्रेन छोटा होना शुरू हो गया और ह्यूमन ब्रेन साइज में 10% की गिरावट आई, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर इंटेलिजेंट ब्रेन साइज पे डिपेंड करती तो हम पहले से और भी ज्यादा डम हो जाते, जो हम नहीं है। और आगे हुई नई और एडवांस रिसर्च इस बात को साबित भी करती है, जिसमें साइंटिस्ट को पता चला कि इंटेलिजेंस ह्यूमंस के ब्रेन साइज पर कम बल्कि कनेक्टेडनेस पर डिपेंड करती है। कनेक्टेडनेस का मतलब हाईली कनेक्टेड न्यूरॉन्स से नहीं है, और हाईली कनेक्टेड न्यूरॉन्स आपको ज़्यादा समझदार नहीं बनाते। देखिए, कनेक्टेडनेस को नापा जाता है न्यूरॉन्स में डेंड्राइट के शेप और नंबर से। डेंड्राइट्स न्यूरॉन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी लंबी ब्रांचेस होती हैं, जिनसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है और सिग्नल रिसीव करता है। ये बात ऑब्वियस लगती है कि डेंड्राइट के ज़्यादा होने पर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन अच्छा होगा, और कनेक्शन अच्छा होने से चीज़ों को सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट का ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। रिसर्च में पता चलता है कि जिनमें डेंड्राइट्स की संख्या कम थी उनके IQ टेस्ट स्कोर ज़्यादा अच्छे थे, बजाय उनकी जिनमें डेंड्राइट्स की संख्या ज़्यादा थी। ये बताता है कि न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन कितनी आसानी से ट्रांसफ़र हो रही है, ये ज़्यादा जरूरी है बजाय इसके कि एक न्यूरॉन कितने डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको A पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है, लेकिन पॉइंट A से पॉइंट B पर जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। तो आप रास्ता भटक सकते हैं या किसी गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन वहीं सिर्फ एक रास्ता हो तो आप आसानी से B पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ आप इंफॉर्मेशन है A और B पॉइंट न्यूरॉन, और वो रास्ते हैं डेंड्राइट्स। कम डेंड्राइट्स के होने पर ब्रेन एक जानकारी को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में आसानी से ट्रांसफर कर पाता है, जिसका मतलब है कि आप ज्यादा तेज सोच और समझ पाएंगे। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के पीछे यही एक फैक्टर नहीं है। ब्रेन को देखने पर उसमें कई सारे रिंकल्स दिखाई देते हैं। इन रिंकल्स की वजह से हमारा बड़ा ब्रेन हमारे स्कल में फिट हो जाता है, जैसे किसी कागज को सिकोड़कर किसी छोटी जगह में डालते हैं। इनमें चढ़ान वाले हिस्से को जायराई और ढलान वाले हिस्से को सल्काई कहते हैं। इस सिकुड़न की वजह से सेम फंक्शन करने वाले न्यूरॉन आपस में पास आके एक ग्रुप बना लेते हैं, जो वो दूर होने पर नहीं बना पाते। इससे न्यूरॉन्स अपनी जायराई में या पास के जायराई के न्यूरॉन से आसानी से कनेक्शन बना लेते हैं। बल्कि स्टडीज में ये पाया गया है कि सही मात्रा में सिकुड़न कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा भी और कई सारे अननोन फैक्टर हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे इफेक्ट डालते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ब्रेन साइज के ह्यूमन इंटेलिजेंस पे इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है।